जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानिया का अंतिम संस्कार जून इंदौर स्थित कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से किया गया। यहाँ सुशील के परिजन, रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक रमेश मेंदोला समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने सुशील नथानिया के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पूरा राष्ट्र इस दर्द और पीड़ा को महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और उनका पूरा सहयोग करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आतंकवादियों की कायराना हरकत के खिलाफ पूरा भारत देश है। ये घटना भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पाकिस्तान ने कई सालों तक इस तरह की नफरत को पालने का काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जीतू पटवारी ने भारत सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकी संगठनों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत माता के मस्तक पे किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी, ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम है और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो आईएसआई से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहां तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूं कि ये मांग का विषय नहीं, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहां तक प्रश्न है, ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। पूरा राष्ट्र इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस दुख को महसूस कर रहा है। जो दुखद घटना हमारे देश में पूरा मानस इस परिवार के साथ है। इन संकट में देश की सरकार इन परिवार के साथ है। मध्य प्रदेश में भी हमारे, जिसलिए हमें आए हैं, सुनील जी हमारे बीच में नहीं है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सामान्य विधायक की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और इस संकट की घड़ी में पूरे परिवार की मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है और उनके साथ रहेंगे। सर, अच्छे आर्थिक सहयोग की भी मांग कर रहे हैं परिवार के, और जो मैंने कहा ना कि इस पूरे मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ सहयोग करेगी और खड़ी रहेगी। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अपनी निम्न स्तरीय कायराना हरकत की है कश्मीर के पहलगाम में, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस आतंक में हमारे इंदौर के भी एक बेटे को हमने खोया है और सुनील भाई को अंतिम विदाई देने हम यहाँ सब लोग आए हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि वे ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और आवागमन के चक्र से उनको मुक्ति प्रदान करे। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्हें किसी भी हालत में देश की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं, वो
कम से कम 4 लोग थे, वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके अब पापा आपको को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए ना। तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कश्मीर चूँकि भारत का दिल है और उस दिल पे हमला करा है इन आतंकवादियों ने। और अफसोस इस बात की 48 घंटे हो गए, अभी तक उनके कोई अते पते नहीं है। जब तक हम लोग उन आतंकवादियों की लाशें नहीं देखेंगे, जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। भारत सरकार से सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनके लोगों के खिलाफ। लेकिन वहाँ पर पहली बार इस तरह से धर्म देखकर गोली मार दी गई आदमी। गलत हुआ ना सर, पूरा भारत गुस्से में है। लेकिन कहीं किनको अधिकार दे दिया, किसने अधिकार दे दिया और कौन लोग थे, कहाँ के थे, कहाँ से आए थे? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, वक्फ बोर्ड और सीएनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, इस तरह से विरोध प्रदर्शन उससे उसको नहीं जोड़ सकते। ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।